नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेंस की सेट नंबर 7। ठीक है, टोटल 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं ये बिल्कुल पूरे के पूरे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस लेवल की क्लासेस चल रही हैं। आरआरबी की जो क्लासेस हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, वो वाली क्लासेस 17 तारीख का एग्जाम के बाद में आरआरबी पीओ क्लर्क के लेवल की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब बीच बीच में आईबीपीएस पीओ वगैरह भी करवाते रहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस हार्ड होते हैं और इसकी तैयारी में थोड़ा समय लगता है। चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको समय लगेगा, इसलिए अभी से हम इसको स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। कल मैं नहीं लेके आया था डेटा सफिशिएंसी, आज लेके आया हूँ। तो ये पहला है, एक बार जल्दी से देखिए, ये 3 स्टेटमेंट वाला है। सर दलाई लामा आपके क्या लगते थे? वो लांबा नहीं, वो लामा होते हैं। कल का क्लास 9 घंटे का, हाँ मैं स्ट्रीमिंग बंद करना भूल गया था। एसी भी चालू था, बोर्ड भी चालू था। शाम को देखा सीधा 7-8 बजे। चलिए हिंदी वाले, उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन को। बनाने की कोशिश करिए जल्दी से इसको। डन। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 12 बजे क्लास है ना, आज पजल की क्लास है। ऑल ऑल कैसे आ रहा है यार? तीन स्टेटमेंट वाले में ज़्यादातर ऑल नहीं आता है। देख लो कहाँ है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है ऑल का, कैसे आंसर दे दे रहे हो? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, बनाते हैं इसको। बोल रहा है 7 फ्रेंड्स TUVWXYZ हैव हैड मीटिंग इन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे से स्टार्ट होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, उसके क्या बोल रहे थे? यूजेस डिफरेंट व्हीकल्स, सबके पास अलग अलग व्हीकल्स है नहीं, मतलब यूज करते हैं। नो टू पीपल हैव मीटिंग ऑन सेम डे। हाउ मेनी पीपल हैड मीटिंग बिटवीन यू एंड डब्ल्यू? तो यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोगों की मीटिंग होगी ये आपको बताना है। अब क्या करना है, मैंने आपको समझाया था हमेशा कि कभी भी 3 स्टेटमेंट वाले जो होते हैं ना, उसमें कुछ भी रैंडमली चेक नहीं करना है, ऑप्शंस के हिसाब से चेक करते जाइए। पहले वाले में क्या बोल रहा है देखो, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट,
मतलब 1 और 2 को यूज करके आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं 1 और 2 से आंसर आएगा कि नहीं। और मैंने एक और क्या चीज आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि इसको अलग बना के रखो, इसको अलग बना के रखो, तीसरे वाले को अलग बना के रखो, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समय बहुत बर्बाद होता है खासकर 3 स्टेटमेंट वाले में। तो पहले स्टेटमेंट का पूरा डिटेल्स को यहां पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 people had मीटिंग बिटवीन जेड एंड पर्सन हु वेंट बाय बस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वी हैड मीटिंग बिफोर द पर्सन हु वेंट बाय कार। वी जो है वो कार के पहले होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है एक्स हैड मीटिंग बिफोर डब्ल्यू। एक्स जो है वो डब्ल्यू के पहले है। उसके बाद वाई हैड मीटिंग ऑन सैटरडे एंड वेंट बाय टैक्सी। वाई जो है ये सैटरडे को है और ये टैक्सी से जाता है। ठीक, तो ये जो है पूरे का पूरा हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया, यहां पर मैं ऐसे 1 लिख लेता हूं। अब सेकंड वाले को देखो, टी हैड मीटिंग इमीडिएटली बिफोर हु वेंट बाय ट्रेन। टी हैड मीटिंग इमीडिएटली बिफोर हु वेंट बाय ट्रेन, तो टी जो है वो ट्रेन वाले से इमीडिएट ऊपर है। फिर बोल रहा है एटलीस्ट 3% हैड मीटिंग बिटवीन वाई एंड जेड। वाई और जेड के बीच में एटलीस्ट 3 मतलब मिनिमम 3, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है ना, कम से क्या स्टक सही चल रहा है, सही चल रहा है मेरे में तो। y और z के बीच में कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 3% हैड मीटिंग बिटवीन y एंड z। z हु वेंट बाय कार, z जो कि कार से जाता है। यू डिड नॉट गो बाय ट्रेन, यू जो है वो ट्रेन से नहीं जाता, तो यहां पर यू लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। अब हमको पहला जो हमारा था, तीसरे वाले को बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों से चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा ये था 1 और 2 टुगेदर। तो देखते हैं भाई इससे कुछ हम बना सकते हैं क्या। तो वाई सैटरडे टैक्सी, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं वाई टैक्सी। ठीक है, उसके बाद देखो y और z के बीच में मिनिमम 3 होने चाहिए। मिनिमम 3 मतलब कि हम बोल सकते हैं 1 2 3 मिनिमम तो होने ही चाहिए। तो यहां पर z को रख सकते हो या फिर यहां रख सकते हो, इन दोनों में से किसी एक जगह पे रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर रखूं z को, तो z जो है वो कार है। अब z से 2 छोड़कर बस है, तो z से 2 छोड़कर यहां पर बस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या है, और कुछ सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेन के ऊपर टी रखने के लिए ट्रेन के ऊपर टी यहां पर आ सकता है, ट्रेन के ऊपर टी यहां नहीं आ सकता। चलो इसको भी रख देते हैं। इसके बाद क्या रखोगे, इसके बाद रखने, ये देखो कार के ऊपर वी रखना है, कार के ऊपर वी यहां पर आ जाएगा। और क्या रख सकते हो, W के ऊपर X रखना है, तो W यहां पर होगा, तो X यहां कहीं पर भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, हम नहीं रख सकते इसमें। अच्छा एक चीज और है, ट्रेन में U नहीं, अगर ट्रेन में U नहीं तो U यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब आंसर नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना हमको, वो एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल रहा है। मतलब कि 1 और 2 से तो नहीं आ सकता। बन रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, कैसे बन जाएगा भाई। यू ट्रेन नहीं है तो यू बस पे भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कहां रखोगे, नहीं बनेगा ना, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो नहीं बन रहा है। और ये तो वो वाली पॉसिबिलिटी हो गई जिसमें मैंने z को यहां रखा है, फिर z को ऊपर रखोगे तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मल्टीपल चीजें, मल्टीपल आंसर नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा। देखो अब दूसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, इफ द डेटा इन एनी 2 ऑफ द 3 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। एनी 2 का मतलब क्या होता है, या तो 1 और 2 को यूज कर लो, या तो 2 और 3 को यूज कर लो, या फिर 1 और 3 को यूज कर लो। तो जब 1 और 2 से ही आंसर नहीं आया, तो ये ऑप्शन तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बताओ। इफ द डेटा इन एनी 2 ऑफ द, एनी 2 क्या मतलब होता है, एनी 2 का मतलब है या तो 1 और 2 को यूज करके आंसर निकल जाएगा, या तो 1 और 3 से निकल जाएगा, या फिर 2 और 3 से निकल जाएगा। तो जब 1 और 2 से ही नहीं निकला, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया ना, तो इसको चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तीसरे वाले को देखो, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3, ये भी गलत हो गया, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई, बोल रहा है 2 के साथ 1 या फिर 3, तो भाई 2 के साथ 1 तो हमने चेक किया ना, नहीं आया ना आंसर, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो ये वाले में, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड ईदर 2 और 3 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर। यार एक सेकंड, ऐसे तो सारे ही ऑप्शन गलत हो जा रहे हैं। मैं इसकी पॉसिबिलिटी चेक कर ही लेता हूं, फिर रुक जाओ। .
इसी वाली पॉसिबिलिटी ना ऊपर रख के चेक कर लेते हैं, शायद उससे एग्जैक्ट आंसर आ जाए। तो क्या रखे थे हम सबसे पहले, वाई सैटरडे पे टैक्सी, वाई टैक्सी। उसके बाद मिनिमम 3 लेकर कार लेना था, तो इस बार हम यहाँ पर ले लेते हैं जेड कार, जेड से 2 छोड़कर बस, और कार के ऊपर भी लेना था। ये तो गलती हो रहा है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पिछले वाले में एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, जेड 2 छोड़कर बस, जेड कार, कार के ऊपर वी, ट्रेन के ऊपर टी नहीं आएगा, ट्रेन के ऊपर टी आ जाएगा। y और z के बीच में मिनिमम 3 है, ठीक है। z कार है, ये भी ठीक है। ट्रेन के ऊपर t है, ये भी ठीक है। u जो है वो ट्रेन पे नहीं आना चाहिए, मतलब u यहाँ पर नहीं आएगा। तो अगर u यहाँ रखोगे तो w से x यहाँ हो जाएगा। अगर u यहाँ रखेंगे तो w के ऊपर x यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो u और w के बीच में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर u को यहाँ रखोगे तो w के ऊपर x, तो w के ऊपर x, अभी भी w और u के बीच में 1 ही आ रहा है, मतलब आंसर 1 ही आ रहा है, बन रहा है, ठीक है। इससे बन रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 अलग अलग आंसर आएगा, इधर रखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, उधर रखेंगे, पर दोनों में क्या आ रहा है, 1। हमको क्या बताना था, u और w के बीच में कितने लोग हैं। तो u को अगर यहां रखोगे तो w यहां आ जाएगा, बीच में 1 पर्सन। अगर u को यहां रखोगे तो w यहां आ जाएगा, तो भी बीच में 1 पर्सन। मतलब हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, किससे, 1 और 2 से। 1 और 2 से एक एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब यहां पर देखो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 1 और 2 से तो आ रहा है, पर इसको टिक नहीं कर देना कि सर यही सही होगा, इसको टिक नहीं करना है। क्यों क्यों इसको टिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इफ द डेटा इन एनी 2 ऑफ द 3 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। भाई हो सकता है कि किसी भी 2 से आंसर आ रहा हो, ये भी चीज पॉसिबल है। तीसरी क्या है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 2 एंड ईदर 1 और 3, मतलब कि 2 के साथ 1 और 2 के साथ 3 को यूज करके भी आंसर आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। 1 के साथ 2 में तो आंसर आ गया, 1 के साथ अगर 3 में भी आंसर आ रहा होगा तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आपको सारा कुछ चेक करना पड़ेगा। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्या इतना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 नंबर के लिए आता है, ये 1 नंबर के लिए नहीं आता है। IBPS PO और SBI PO में 2 नंबर मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो चेक तो करना पड़ेगा भाई। और या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इस एग्जाम में स्किप कर दो, ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं भाई। एक बार 2 और 3 को भी बना के चेक करते हैं। तो यहां पर देखो क्या है, टी हैड मीटिंग बिफोर वाई, थर्ड वाले को मैं बना लेता हूं यहां पर, टी हैड मीटिंग बिफोर वाई बट आफ्टर जेड, बिफोर वाई बट आफ्टर जेड, एक्स हैज मीटिंग बिफोर यू बट आफ्टर वी। उसके बाद नो वन हैज मीटिंग बिफोर पर्सन हु वेंट बाय स्कूटी, स्कूटी मंडे हो जाएगा। Z डिड नॉट गो बाय स्कूटी, Z जो है वो स्कूटी से नहीं जाता। U वेंट बाय बस, U जो है ये बस से जाता है। W डिड नॉट हैव मीटिंग ऑन संडे, W जो है वो संडे नहीं होना चाहिए। अब चलो ये 2 और 3 को यूज करके देखते हैं कि क्या 2 और 3 से आंसर आ रहा है। तो स्कूटी वाला मंडे को जाता है, बस यही सेट कर सकते हो, और तो कुछ इसमें सेट कर ही नहीं पाओगे। नहीं आएगा इससे आंसर, इससे आंसर नहीं आएगा। देखो इसमें क्या चीज सेट कर पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सेट कर पा रहे हो कि स्कूटी मंडे को है। फिर स्कूटी से रिलेटेड इन दोनों को अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहां पर आप बाकी चीजों को सेट कर सको। तो कुछ भी आप सेट नहीं कर पाओगे तो बनाओगे कैसे, आंसर नहीं आएगा इससे।
मतलब हमारे ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट होंगे पहले तो वो देख लेते हैं। एक तो ये वाला हो जाएगा कि इफ़ द डेटा इन एनी टू ऑफ द थ्री स्टेटमेंट, ये वाला हट गया हमारा, ठीक है। इफ़ द डेटा इन स्टेटमेंट, ये वाला हट गया, क्योंकि 2 के साथ 3 से आंसर नहीं आएगा। 2 के साथ 1 के साथ तो आंसर आ रहा है, पर 2 के साथ 3 में आंसर नहीं आ रहा है, तो ये वाला हट गया। हाँ, ये वाला भी हट जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 3 एंड ईदर 2 और 1, मतलब 3 के साथ जब 2 को यूज करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका हट गया। अब बस हमको क्या चेक करना बचा है, देखो 1 और 2 में तो आंसर आ रहा था, ठीक है, तो यहां पर भी देखो 1 के साथ 2 में आंसर आ रहा है, बस एक बार लास्ट चेक कर लेते हैं 1 के साथ 3 में आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर 1 के साथ 3 में आंसर आ रहा होगा तो फिर हमारा ये वाला ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या लिखा है 1 और 2, बट ये बोल रहा है 1 2 के साथ भी आंसर आ रहा है, 1 और 3 के साथ भी आंसर आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं बस, तो पता चल जाएगा। तो 1 और 3 के साथ आंसर आ रहा है कि नहीं, तो देखो y जो है सैटरडे बोला है, तो सैटरडे में y टैक्सी रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला था, y और z के बीच में कितने होने चाहिए, ये वाला तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 1 और 3 को ले रहे हैं। तो अब यहां पर देखो स्कूटी मंडे बोला है, तो मंडे को स्कूटी ले लो। उसके बाद y के ऊपर टी जेड होना चाहिए, ठीक है। और बस कार के ऊपर v, z से 2 छोड़कर बस। देखो अब ना यहां पर क्या करोगे, y के ऊपर t के ऊपर z है, तो y के ऊपर t अगर यहां पर भी लेते हो तो भी कम से कम z तो यहां पर आना चाहिए, इससे ऊपर भी हो सकता है। अगर आप z को यहां लोगे तो पॉसिबिलिटी चेक करना है, यहां पर ऐसे करके चेक करते जाएंगे, ठीक है। मैं यहां पर चेक करके दिखा रहा हूं, ये हो गया z, 2 छोड़कर बस लेना है, 2 छोड़कर ऊपर बस नहीं होगा, 2 छोड़कर नीचे यहां पर बस हो जाएगा। अब देखो u जो है ये बस है, तो u यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, z से 2 छोड़कर बस हो गया, w के ऊपर x रखना है, w संडे नहीं है, ठीक है। स्कूटी वाला z नहीं है, ये भी ठीक है, मतलब z की 3 पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। और क्या बचा, कार के ऊपर v, y t z ना, तो t को पहले ले लेते हैं यहाँ पर, u x v यहाँ पर आ सकते हैं। u के ऊपर x रखना है ना, u के ऊपर x रखना है और w के ऊपर भी x रखना है, तो हम बोल सकते हैं कि u और w दोनों के ऊपर में x होना चाहिए और x के ऊपर v होना चाहिए। तो u और w के ऊपर x होना चाहिए, x के ऊपर v होना चाहिए, मतलब w यहाँ पर आएगा और v जो है वो कार से ऊपर है, तो कार कहीं पर भी आ जाए, हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो पता चल गया ना u और w के बीच में कितना है, हमको यही तो पूछा था, u और w के बीच में कितना है, कितना आंसर आ रहा है, u और w के बीच में 3 आ रहा है, आंसर निकल रहा है, बना सभी लोगों का, हो गया, हो रहा है 1 और 3 से भी, ठीक है। क्या z की और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, z को यहां लेने से सॉल्व हो रहा है क्या, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं भाई। रिस्क क्यों लेना है, एग्जाम में कभी भी रिस्क नहीं लेना है, याद रखिएगा, 2 नंबर बहुत होते हैं, और क्योंकि अगर गलत करोगे तो 0.25 नहीं जाएगा, 0.5 जाएगा, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका 0.25 जाता है, तो 0.25 मतलब कितना हो गया, 2 नंबर का 25% कितना हो गया, आधा नंबर चला जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। और अभी एक चीज और लग रही होगी दोस्तों कि सर बहुत ज्यादा समय लग रहा है इसमें, क्या ये करना सही है, ये चीज दोस्तों अभी सीख रहे हो ना, इसलिए लग रहा है, जब आप इसको बनाओगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है। चलिए, तो क्या करना था हमको चेक, स्कूटी मंडे में रखे थे, वाई सैटरडे टैक्सी, इसके बाद वाई से जेड को कहाँ रखा था मैं, टी छोड़कर यहाँ रखते हैं ना, अब जेड को एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, जेड के नीचे टी और वाई, टी जो है इनमें दोनों में से कहीं एक पर आ जाएगा। और क्या था, जेड से 2 छोड़कर बस, जेड से 2 छोड़कर बस नहीं होगा, गलत हो गया ये, ठीक है। जेड को एक बार यहाँ पर रख के देखते हैं, अब जेड से 2 छोड़कर बस यहाँ पर आ जाएगा, और जेड के नीचे टी के नीचे वाई, मतलब इन 3 में से किसी एक पर टी आने वाला है। यू जो है वो बस है, यू के ऊपर एक्स के ऊपर वी है, यू के ऊपर एक्स के ऊपर वी है, तो टी
टी और एक्स में से ही कोई एक यहां पर आएगा, वी जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि टी इन तीन में आने वाला था। अब ये दो जगह दिख रही है टी के लिए, यू के ऊपर एक्स चाहिए, मतलब एक्स भी इन दोनों में से किसी एक पर आने वाला है। जेड के नीचे टी के नीचे वाई, तो डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। तो इससे भी आंसर निकल रहा है हमारा। देखो डब्ल्यू और यू के बीच में कितना आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब आंसर निकल रहा है। यानी कि 1 और 3 से भी आंसर निकल रहा है, 1 और 2 से भी आंसर निकल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर बनेगा। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भैया 2 नंबर के लिए। अब देखो एक चीज और, क्या नो कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, डब्ल्यू संडे नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले से जो आंसर निकला था फिर वही है, जेड की यही वाली एक ही पॉसिबिलिटी थी जिससे आंसर निकल रहा है ये। वाई को यहां रख के जेड की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी थी जिससे आंसर निकल रहा है, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, जिसमें यू और डब्ल्यू के बीच में 3 आ रहे थे। तो हमारा आंसर आ रहा है 1 और 3 से, ठीक है। तो ऑप्शन यही बनेगा। आंसर आने से मतलब है दोस्तों एक आंसर आना चाहिए, इधर और नहीं होना चाहिए। तो एक आंसर हमारा आ रहा है 1 और 2 से आंसर हमारा आ रहा था 1, और 1 और 3 से हमारा आंसर आ रहा था 3, इधर और नहीं था। जब इन दोनों को यूज करेंगे तो आंसर आ रहा था 1, जब इन दोनों को यूज करेंगे तो आंसर आ रहा था 3। तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। चलिए एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। कंक्लूड, ये तो वो है रिवर्स सिलॉजिज्म। रिवर्स सिलॉजिज्म जिनको नहीं आता उनके लिए मैं समझा देता हूं। इसमें करना क्या होता है, इसमें कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, ये सारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो कौन से वाले स्टेटमेंट्स में ये ट्रू होगा ये आपको बताना होता है। तो करना क्या है, इसमें आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट को उठाते जाओ और इसको चेक करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूं मैं, देखते जाइएगा, जिनको नहीं है तो जिनको आता है वो बनाते जाइए। ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ऑल बनाना आर मैंगो, ऑल बनाना, पूरे के पूरे बनाना जो है वो मैंगो है। अब चेक करिए इसको, सम मैंगो आर बनाना, थोड़े से मैंगो बनाना है, हाँ है। सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, थोड़े से ग्रेप्स जो है वो बनाना नहीं है, ये गलत हो गया। थोड़े से ग्रेप्स ऐसे हैं जो बनाना नहीं है। क्या आपको ऐसा कोई क्रॉस का साइन दिख रहा है दोनों के बीच में कि हाँ भाई ये वाला पोर्शन उसमें नहीं जाएगा? नहीं दिख रहा, तो गलत हो गया। मतलब पहला तो नहीं हो सकता। दूसरे को देखिए, ऐसे करके चेक करके बताओ आंसर, पहले आप लोग बताओ जल्दी से। जो पहली बार एग्जाम देने जाने वाले हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर क्या पढ़ा दे रहे हो, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। जो इतना बवाल चल रहा है कि मैं पेपर क्यों देता हूँ, तो भाई इसलिए देता हूँ ताकि ये सब क्वेश्चंस मुझे पता रहे कि आते हैं एग्जाम में, वरना कुछ भी लुल लुल टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, एग्जाम में जाके हालत खराब हो जाएगी। एक घंटे में अगर आपने 10 क्वेश्चन भी बना लिए ना रीजनिंग में तो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि मेरे तो सिर्फ 10 ही बने हैं। चलिए आंसर दे रहे हैं कुछ लोग। सेकंड वाले को चेक करते हैं। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर बनाना, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर बनाना। नो मैंगो आर ग्रेप्स, कोई भी मैंगो जो है वो ग्रेप्स नहीं है। अब देखो सम मैंगो आर बनाना, थोड़े मैंगो बनाना दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, गलत हो गया। तीसरे वाले को देखो भाई, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स। अ फ्यू ग्रेप्स आर बनाना। अब देखो क्या बोल रहा है, सब मैंगो आर बनाना, थोड़े से मैंगो आपको बनाना दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, ये भी गलत हो गया। क्या है आंसर? नन। नो ग्रेप्स आर मैंगो, नो ग्रेप्स आर मैंगो। ओनली अ फ्यू मैंगो आर बनाना, सिर्फ थोड़े से मैंगो जो है वो बनाना है। सम मैंगो आर बनाना, थोड़े से मैंगो आपको बनाना दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं। सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, थोड़े से ग्रेप्स जो है वो बनाना नहीं है, गलत। नन ही आ रहा है मेरे हिसाब से भी, देख लेते हैं लास्ट वाले को भी। सम ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर मैंगो। ओनली अ फ्यू बनाना आर ग्रेप्स, ओनली अ फ्यू बनाना। अब क्या बोला है यहाँ पर? सम मैंगो आर बनाना, सम मैंगो आर बनाना नहीं है, ठीक है। तो सारा ही गलत हो रहा है। 1 से कैसे आ रहा है भाई?
आंसर गलत नहीं दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ऑल बनाना और मैंगो, ऑल बनाना और मैंगो। कहीं चेक करने में गलती तो नहीं हुई है। सम मैंगो और बनाना, ठीक है। सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, थोड़े से ग्रेप्स मैंगो है, मतलब थोड़े से नहीं है मैंगो। ऑल बनाना और मैंगो, सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना। ठीक है, नन ही आएगा। आप लोगों का भी नन ही आ रहा है ना? वन से होगा, कैसे होगा अभी बताओ मुझे। ऐसा कौन सा सिलोजिज्म का रूल आप लगा रहे हो यहाँ पर? ओनली फ्यू है इसलिए। भाई देखो, ओनली अ फ्यू होता है, इसका मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है कि ग्रेप्स का कुछ थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो मैंगो में नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैंगो में नहीं जाएगा। तो सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, थोड़े से ग्रेप्स जो हैं वो बनाना नहीं है। हाँ यार, हम ही गलत चेक कर रहे थे। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यार, मैं गलत चेक कर रहा था। सही है, सही है। देखो, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, मैं ओनली अ मैंगो आर ग्रेप्स सोच रहा था। देखो इसमें क्या होता है, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो का मतलब क्या होता है कि थोड़े से ग्रेप्स जो हैं वो मैंगो हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ओनली अ फ्यू वाले में ये वाला पूरा का पूरा इसके अंदर कभी भी नहीं जा सकता। तो जब ये पूरा इसके अंदर नहीं जा सकता, मतलब थोड़ा सा पोर्शन है जो उसके अंदर नहीं जाएगा, तो मान लेते हैं कि वो ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंगो के अंदर नहीं जाएगा। अब आपको क्या बोला, ऑल बनाना और मैंगो, पूरे के पूरे बनाना जो है वो मैंगो है। तो जब ये पोर्शन पूरे मैंगो में ही नहीं जा रहा, मतलब ये पोर्शन डेफिनेटली इसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो सही हुआ ना? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ही लोग हैं बस जिनको रूल्स अच्छे से याद है, सब बाकी भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो कंफ्यूज हो गए, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, वेट करो थोड़ा सा। स्टक हो रहा है, ठीक है। चलो इधर एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कुछ लोगों को डाउट आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वन वाले से आंसर आ रहा है, बाकी किसी से नहीं आएगा। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर मैंगो, ओनली अ फ्यू ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू ग्रेप्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ थोड़े से ग्रेप्स मैंगो हैं, ठीक है। सिर्फ थोड़े से ग्रेप्स मैंगो हैं, इसका मतलब क्या है? थोड़े से ऐसे ग्रेप्स होंगे जो मैंगो नहीं होंगे। तो मान लेते हैं कि वो थोड़े से ये ग्रेप्स हैं जो मैंगो नहीं होंगे, ठीक है। ये इतना सा पोर्शन है, ये मैंगो के अंदर नहीं जा सकता, ठीक। इतना तो समझ में आया कि नहीं? सिर्फ थोड़े से ग्रेप्स मैंगो है, मतलब थोड़े से ऐसे हैं जो मैंगो नहीं है। अब सेकंड क्या बोला, ऑल बनाना आर मैंगो, पूरे बनाना जो है वो मैंगो है। तो अगर ये सब चीज नहीं भी देखोगे ना, तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि ओनली अ फ्यू वाले में ग्रेप्स जो है वो इसके अंदर, पहला वाला इसके अंदर पूरा नहीं जा सकता, ये वाला पूरा का पूरा इस वाले के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर आपको बोल रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना, सम ग्रेप्स, थोड़े से ग्रेप्स बनाना नहीं है, तो ये देखो ये वाले ग्रेप्स है ना जो इधर नहीं जा पा रहे, तो जब इधर ही नहीं जा पा रहे तो बनाना में कैसे जाएंगे? मतलब सही बोल रहे हैं ना, थोड़े से ग्रेप्स ऐसे हैं जो बनाना नहीं है। और ये वाला तो सही था, सम मैंगो और बनाना, थोड़े से मैंगो जो है बनाना है, ये तो पहले ही सही था। हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली चीज़ थी बस, और कुछ नहीं। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले में ही आंसर आ गया था। चलो एक और डेटा सफिशिएंसी आ गया दिमाग खाने के लिए, जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं। ट्राई करिए एक बार, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। पहले तो बनाने से पहले कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ सर इस बार पक्का हम आंसर निकाल लेंगे? एक बार जल्दी से लिखिए यस।
डी चेक करो, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, कर लेते हैं, पहले अब इसको बना लो यार। तो चलो मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ले लो, 6 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आंसर निकाल के बताओ। चलो भाई मेरा तो नाश्ता भी हो गया, क्वेश्चन बना कि नहीं? आज से दोस्तों यूट्यूब पे भी मैं मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ क्लर्क लेवल वाली। तो जो लोग आरआरबी पीओ क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, थोड़े इजी होते हैं वो, तो आज से यूट्यूब पे देख सकते हैं। रात को होगी या शाम को होगी, मतलब 6-7 बजे के आसपास होगी क्लास, ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसको। जिनसे नहीं बना कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता भी आंसर क्या है, ठीक है, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता कि कौन सही है कौन गलत है, कुछ अलग अलग आंसर दे रहे हैं सब लोग। तो देखते हैं, बनाते हैं, पता चल जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये ऑल 1 2 3 को कभी भी पहले चेक नहीं किया जाता।
इसकी प्रायोरिटी होती ही नहीं है, तो आपको इसको चेक पहले करना ही नहीं है, इसको लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। जब जब किसी से नहीं बन रहा होगा तब हम तीनों को मर्ज करके चेक करेंगे, ठीक। तो पहले तो इसको चेक नहीं करना है। एनी टू वाले के लिए, एनी टू वाले के लिए क्या होता है भाई, 1 और 2 से भी आंसर आ रहा है, 2 और 3 से भी आ रहा है, 1 और 3 से भी आ रहा है, तो एनी टू बनेगा। तो इसके लिए अगर हम ये वाला चेक कर ले तो हमको पता चल जाएगा भाई, 1 और 3 को चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, 2 और 3 को चेक करेंगे आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 और 3 को भी चेक कर लेंगे, सॉरी 1 और 3 तो पहले से है, 2 और 3 हो गया, हाँ तो 1 और 2 को भी चेक कर लेंगे, तो एनी टू वाला भी हमारा चेक हो जाएगा। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इधर 1 और 3, 1 और 3 से आंसर आ रहा है कि नहीं, चलो यहां पर बनाते हैं भाई। सबसे पहले वाले के लिए क्या बोला है, 9 मैनेजर ABCDEFGHI आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है यार, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में देखते समय छोड़ देना इस टाइप के क्वेश्चन को। आते हैं ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या बोला है, ईच ऑफ देम इज फ्रॉम डिफरेंट बैंक, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम BOI। BOI की इमीडिएट राइट में कौन बैठा है ये आपको बताना है। पहले वाले की कंडीशन लिखते हैं हम, H सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम ICICI। उसके बाद बोल रहा है ICICI हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E, वन फ्रॉम CBI सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ B। उसके बाद बोल रहा है B हु बिलोंग्स टू एक्सिस, वन फ्रॉम SBI सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ C। C हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम PNB, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो कंडीशंस हैं ये है 1 वाली। इसके साथ किसको चेक करना था हमको, 1 और 3 को चेक करना था, ठीक है। तो पहले 3 वाले को इधर बना लेता हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं 3 वाले को। क्या बोल रहा है, E सिट सेकंड टू राइट ऑफ I, उसके बाद क्या बोल रहा है, I हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन फ्रॉम HDFC। I जो है वो थर्ड टू राइट में है HDFC वाले से। उसके बाद 1 फ्रॉम SBI सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम एक्सिस, SBI वाला जो है। इसके बाद एक पजल भी है ना अभी, 1 फ्रॉम SBI सिट्स सेकंड टू लेफ्ट फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ D। एक सेकेंड, इसके लिए क्या बोला था, 1 फ्रॉम SBI सिट्स सेकंड टू लेफ्ट एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एक्सिस हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ D, एक्सिस वाला जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है D से। G सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ F, G जो है वो इमीडिएट राइट में है F से। F हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द वन फ्रॉम PNB, F हु सिट्स थर्ड टू राइट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में हो गया F, F के बगल में G है तो G को भी यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसा, इसको हटा देता हूँ। अब क्या बोल रहा है, एंड 1 फ्रॉम ICICI सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम CBI। ICICI वाला जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम CBI, एंड E इज फ्रॉम UBI। E जो है ये UBI से है। F डज नॉट बिलोंग टू CBI, F जो है ये CBI से नहीं है, यहाँ F लिख के क्रॉस कर देते हैं। तो ये वाला है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। भागना नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे करके पतली गली से खिसक रहे हैं, नहीं भागो यार, ये सब चीज़ें अभी सीख लो, बाद में ये सब चीज़ें मैं नहीं बनाऊंगा, ये सब अभी शुरुआत में करवा रहा हूँ, बाद में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ डुएबल वाले ही करवाऊंगा बाद में। E सीट से सेकंड टू राइट ये हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ऑप्शन हमारा क्या था, 1 और 3 को पहले चेक करना है, फिर 2 और 3 को चेक करना है। तो 2 को बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको चेक करते हैं 1 और 3 को। तो क्या इन दोनों से आंसर आ रहा है, चेक करते हैं भाई। कहाँ से स्टार्ट करोगे इसमें, EH से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। डॉट मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो डॉट मेथड का यूज़ करते हैं, कहीं पर भी E को रख लो पहले, जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ E से 2 छोड़कर ICICI, 2 छोड़कर ICICI यहाँ हो जाएगा, शायद 1 छोड़कर H हो जाएगा, तो 1 छोड़कर ये H हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो E जो है UBI से है, इसे 1 छोड़कर I था, 1 छोड़कर I हो जाएगा, I से 2 छोड़कर HDFC, I से 2 छोड़कर HDFC,
आईसीआईसीआई से एक छोड़कर सीबीआई, आईसीआईसीआई से एक छोड़कर सीबीआई, जो कि एफ नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ के बगल में जी चाहिए, सिंगल जगह, ये दो जगह दिख रही है, ये दो जगह दिख रही है ना एफ और जी के लिए, एफ और जी यहाँ पर रख सकते हैं। और कुछ रख सकते हैं क्या, देखो इधर वाला हो गया क्या पूरा बी एक्सिस से है, ये देखो सीबीआई, सीबीआई से दो छोड़कर बी एक्सिस, सीबीआई से दो छोड़कर बी एक्सिस, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो एक्सिस आ गया, तो एक्सिस से दो छोड़कर डी लेना है, तो एक्सिस से दो छोड़कर ये डी हो गया, ठीक है। एक्सिस से एक छोड़कर एसबीआई, एक्सिस से एक छोड़कर एसबीआई। अब एसबीआई से दो छोड़कर सी, तो एसबीआई से दो छोड़कर सी, सी के बगल में पीएनबी, पीएनबी से दो छोड़कर एफ जी, तो पीएनबी से दो छोड़कर एफ और उसके बगल में जी, ठीक है। तो अगर उधर एक बनाए हैं तो इधर वाला एक हटा देते हैं। अब क्या कंडीशन बच गई हमारे पास, देखो एक एक करके सब चेक कर लेते हैं। एफ सीबीआई से नहीं है, ठीक है। सीबीआई से एक छोड़कर आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है। ई यूबीआई, ठीक है, एक छोड़कर आई भी हो गया, आई से दो छोड़कर एचडीएफसी भी हो गया, एसबीआई से एक छोड़कर एक्सिस हो गया, दो छोड़कर डी हो गया, पीएनबी से दो छोड़कर एफजी हो गया, पीएनबी सी, सी से दो छोड़कर फिर एसबीआई है, ठीक है। ई से दो छोड़कर आईसीआईसीआई, एक छोड़कर एच, ठीक है। बी एक्सिस दो छोड़कर सीबीआई, दो छोड़कर सीबीआई, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। एक बार इसमें देखते हैं आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं। हमसे क्या पूछा है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम बीओवाई। तो भाई सिंपल सी बात है, बीओवाई अगर इतनी जगह पे नहीं आया मतलब डेफिनेटली बीओवाई तो यहीं पर आएगा, तभी तो इसके इमीडिएट राइट में आप बता पाओगे कि कौन बैठा है, हाँ या ना। एफ जी नॉट फिक्स, क्यों नॉट फिक्स, ठीक तो है यार, फिक्स तो हो गया। जी का दिया है यस बैंक, कहाँ दिया है यार, आप लोग कहाँ कहाँ से देख लेते हो यार। एक्सिस सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आईसीआईसीआई हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए वन फ्रॉम सीबीआई थर्ड टू राइट ऑफ बी हु बिलोंग टू एक्सिस वन टू सी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन फ्रॉम आई एंड बी। ई सिट्स वन टू राइट ऑफ आई हु सिट्स फ्रॉम एचडीएफसी वन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एक्सिस हु नहीं दिया है भाई, कहाँ दिया है यार। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों इसमें एक बार ऑप्शन देख लेते हैं फिर से, 1 and 3 टुगेदर। तो हम देखो इधर 1 and 3 टुगेदर, तो हमने 1 और 3 को अभी चेक किया है, ठीक है, हमने 1 और 3 को अभी चेक किया है। अब देखो यहां पर क्या है ना, ये जो बीओवाई मैंने रखा है, ये तो मैंने कैसे रख दिया कि भाई हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम बीओवाई, तो बीओवाई को यहां रखूंगा तो 1 आंसर आ जाएगा। पर अगर मैं बीओवाई को यहां ना रख के यहां रख दूं, तो अगर मैं बीओवाई को यहां रख दूं और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम बीओवाई, तो आप क्या बोलोगे, नन, कोई नहीं बैठता, नो वन, यही बोलोगे ना आंसर। मतलब हमारे दो दो आंसर आ रहे हैं, हमको क्या चाहिए होता है, सिंगल एक आंसर चाहिए होता है। अगर बीओवाई को यहां रखने के बाद भी वही आंसर आ रहा होता जो यहां रखने के बाद आ रहा है, तो हम बोल सकते थे कि इससे बन रहा है, बट इससे नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 1 और 3 से तो नहीं आ रहा, 1 और 3 से तो नहीं आ रहा, तो अगर 1 और 3 से नहीं आ रहा मतलब ये वाला तो आपका ऑप्शन गया, साथ ही साथ एनी 2 वाला भी आपका ऑप्शन गया, ठीक है, क्योंकि एनी 2 के लिए भाई 1 और 3 से भी आंसर आना चाहिए था। तो अब हमारे पास क्या बचता है, 2 and 3, तो 2 and 3 को चेक करते हैं, चलो 2 and 3 को चेक करेंगे जल्दी से। तो 2 वाले को मैं यहां पर बना लेता हूं। इसमें क्या बोल रहा है, 1 फ्रॉम एचडीएफसी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है सी से। ई सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, ई सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी। तो कितने लोगों ने भाई ये वाला आंसर दे दिया था, वो तो गलत आ गया, तो बाकी जो आंसर दे रहे थे उसमें से कोई एक सही होगा। अभी मुझे नहीं पता है ना कि आंसर क्या है, थोड़ी देर में पता चलेगा आप में से कितने लोग सही बनाए। उसके बाद क्या बोल रहा है, ई सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, जी हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डी, जी जो है वो थर्ड टू राइट में है, डी से मतलब डी यहां पर आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है।
आई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एच, आई जो है वो थर्ड टू राइट में है एच से। एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम एक्सिस, एच हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस वाले के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, यहां पर लिख लेते हैं ऐसा। एंड जी बिलोंग्स टू यस बैंक। आप इसका देख दे रहे थे यार, जो लोग जी यस बैंक बोल रहे थे ना, वो सेकंड वाले का देख रहे थे आप लोग। जी जो है वो यस बैंक से है, ठीक है। चलो बनाते हैं भाई इसको। तो अब हमको क्या चेक करना था, ये वाला चेक करना था ना, 2 and 3 टुगेदर चेक करना है। तो 2 and 3 को जब आप चेक करोगे तो 2 and 3 मतलब ये दोनों को चेक करना है। तो इन दोनों को चेक करने के लिए किसी भी एक जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ई वाले से ही स्टार्ट करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। डॉट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ई यहाँ कहीं पर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ई के बगल में देखो 2 और 3 ना, मतलब ये दोनों को यूज़ करना है। तो ई से एक छोड़कर जी है, ई से इधर डी है, ये कंडीशन हमारी हो गई। उसके बाद इधर देखो, ई जो है यूबीआई है, एक छोड़कर आई, एक छोड़कर ये हो गया आई, आई से 2 छोड़कर एचडीएफसी, 2 छोड़कर ये हो गया एचडीएफसी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो एफ के बगल में जी था, तो एफ यहां पर आ जाएगा। एफ से 2 छोड़कर पीएनबी है, एफ से 2 छोड़कर ये पीएनबी हो गया, ये वाली कंडीशन भी हो गई। डी से 2 छोड़कर एक्सिस है, डी से 2 छोड़कर यहां पर एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस से 1 छोड़कर एसबीआई, एक्सिस से 1 छोड़कर एसबीआई, ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। और क्या बचा, एफ सीबीआई नहीं है, मतलब सीबीआई यहां पर नहीं आ सकता। सीबीआई से 1 छोड़कर, अच्छा कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गए पूरे। इसको हटा देते हैं यहां तक। अब इसको चेक करो, सीबीआई से 1 छोड़कर आईसीआईसीआई रखना है। तो सीबीआई यहां रखोगे, आईसीआईसीआई नहीं आएगा। सीबीआई यहां रख नहीं सकते, सीबीआई यहां रख दो और कोई जगह नहीं है, तो 1 छोड़कर यहां पर आ जाएगा आईसीआईसीआई, ठीक। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई हमारी। अब यहां पर देखो, ए के बगल में एचडीएफसी है, तो ए के बगल में एचडीएफसी, 1 छोड़कर सी, 1 छोड़कर सी, एच से 2 छोड़कर आई, तो एच से 2 छोड़कर आई, जी जो है वो यस बैंक है। तो बचा क्या हमारे पास, बीओवाई। इससे हमारा आंसर आ गया। क्या बोल रहा है हमको, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम बीओवाई, बीओवाई की राइट में कौन बैठा है, जी बैठा है। एग्जैक्ट आंसर आप दे पा रहे हो। हमारा आंसर बनेगा इसमें 2 and 3 टुगेदर। और अगर 2 and 3 से आ गया है तो ऑल वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर दो स्टेटमेंट से अगर आंसर आ रहा है तो तीसरा क्यों यूज करोगे यार, वो तो इररेलेवेंट हो गया ना। जबरदस्ती में क्यों तीसरे को यूज करोगे, जब कम सामान में काम चल रहा है तो ज़्यादा सामान क्यों लेके आना। वही वाली चीज़ यहाँ पर रूल अप्लाई करना है कि जब 2 से आंसर आ गया है तो ऑल 3 वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर बनेगा 2 and 3। कितने लोगों ने दिया था 2 and 3, जल्दी से लिखो, कितने लोगों ने बनाया था सही। समय लगेगा दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी में हार्ड होता है ये टॉपिक, बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, सब कुछ भी आ जाता है। ब्लड रिलेशन के ऊपर भी डेटा सफिशिएंसी आ जाता है, डायरेक्शन डिस्टेंस के ऊपर भी आ जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर भी आ जाता है, पजल्स के ऊपर भी आ जाता है, किसी में भी आ जाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग का भी आ जाता है, तो सारे सिलॉजिज्म का भी आ जाता है। तो बहुत सारे टॉपिक, जब आपको सारे टॉपिक अच्छे से आते होंगे तभी आप इसको बना पाओगे। चलिए, काफ़ी लोग दे रहे हैं आंसर कि हमने दिया था, ठीक है। 2 and 3 देने वाले चेक करते हैं, 2 and 3 ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 वाला है, ये तो बना लोगे कि पजल बनाए, नहीं बनाएंगे यार, बनाएंगे, लंबी क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाओ इसको, हिंदी वाले देख लो पहले। ये 2 स्टेटमेंट वाला है, कम से कम इसका आंसर तो आप लोग दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद फिर पजल बनाएंगे। पहले पजल करा दो, फिर भाग जाओगे। चलो कल से पहले पजल कर लेंगे, बट यार फिर मिसलेनियस आप लोग नहीं करोगे ना, ये दिक्कत है। कल से करवा दूंगा पजल पहले। आज का तो पजल भी यार थोड़ा बड़ा टाइप का है। जल्दी जल्दी दोनों कंडीशंस को लिख लो, ऑप्शंस तो आप लोग इंग्लिश वाले से भी देख सकते हो फिर।
चलिए बनाइए। सर क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाना? हाँ बिल्कुल पढ़ाऊँगा, जब इतना मिसलेनियस करवा रहा हूँ तो वो भी करवाऊँगा ही भाई, काहे टेंशन ले रहे हो। सर बताते नहीं हूँ, आप क्या बताना है? उन्नीस साल का हूँ, एलिजिबल कब होऊंगा एग्ज़ाम के लिए? आरआरबी के लिए तो हो है एलिजिबल, 18 साल वाले भी दे सकते हैं आरआरबी पीओ क्लर्क। कितने मार्क्स का आता है डेटा सफिशिएंसी? डेटा सफिशिएंसी आता है, अगर पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की, तो कम से कम 8 से 10 नंबर तक के लिए पूछा जाता है। आरआरबी वगैरह में कम से कम 6 नंबर तक के लिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आंसर आ गया होगा जितने भी लोगों ने बनाया है। मैं एक बार अब बनाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट में हमको क्या चेक करना होता है? सिंगल पहले इसको चेक करो, फिर सिंगल इसको चेक करो, फिर दोनों को मर्ज करके चेक करो, बस 3 ही बार चेक करना होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 8% STUVWXYZ वर्क इन बैंक बट इन डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन दिए हुए हैं हमको, यहाँ पर लिख लेते हैं CEO ED, ये जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, CGM GM DGM मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क। अब देखो पहले वाले से बना के देखते हैं। व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ एस? एस का डेजिग्नेशन क्या है हमको ये बताना है। ठीक है, तो एस इज 3 डेजिग्नेशन सीनियर टू जेड। एस जो है जेड से 3 सीनियर डेजिग्नेशन है। ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में 2 लोग हैं, तो एस से 2 छोड़कर नीचे तो आ नहीं सकता, तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एक्स इज इमीडिएटली सीनियर टू डब्ल्यू। एक्स जो है वो इमीडिएट सीनियर है डब्ल्यू से। एटलीस्ट 4% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में एटलीस्ट 4 मतलब मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। वी इज नॉट द CEO। वी जो है ये CEO नहीं है। चलो इतने से आंसर आ रहा है क्या, देखते हैं। 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। तो देख लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी बना के। Z यहाँ, Z यहाँ। ठीक है, Z से 2 छोड़कर S, 2 छोड़कर S, 2 छोड़कर U, 2 छोड़कर U। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसके बाद W और V के बीच में मिनिमम 4 होने चाहिए, और W के ऊपर X रखना है, तो या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे। अगर यहाँ रखोगे W और X को, तो W से मिनिमम 4 छोड़कर कोई जगह ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर रखो X और W को। अब मिनिमम 4 छोड़कर अगर रखना है V, तो V को यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमसे पूछा क्या था, S का डेजिग्नेशन क्या है, तो DGM आ गया यहाँ पर। आंसर आ रहा है DGM। इस वाले को चेक करते हैं, तो इस वाले में अगर हम रखना चाहें किसको, W और X को, तो W और X यहाँ रखोगे तो मिनिमम 4 छोड़कर V यहाँ आ जाएगा। W और X, W X और W से V, W से V, मिनिमम 4 छोड़कर। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें क्या है भाई, ये वाला गलत हो गया हमारा, क्योंकि V CEO नहीं होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, मतलब ये वाला सही है, और ये वाला सही है, मतलब S का GM हमारे पास आ रहा है आंसर।
पता चल जा रहा है कि एस का डेजिग्नेशन क्या है, जीएम है, मतलब आंसर आ रहा है 1 से। तो अगर 1 से आंसर आ रहा है तो अब क्या करेंगे, 2 से देखेंगे कि क्या 2 से भी आंसर आ रहा है, सिर्फ 2 को यूज़ करके। ठीक है, तो चलो फटाफट चेक कर लेते हैं 2 से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों को मर्ज करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। इसमें क्या बोला, वाई सीनियर टू मैनेजर, वाई जो है मैनेजर से सीनियर है, मतलब कि यहाँ मैनेजर से ऊपर की तरफ होना चाहिए वाई। तो ये पूरे कहीं पर भी आ सकता है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई जो है इतने में कहीं पर भी आ सकता है। ओनली 3% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन वाई एंड यू, वाई और यू के बीच में 3 लोग हैं। डब्ल्यू इज 2 डेजिग्नेशन जूनियर टू यू, टी इज इमीडिएट सीनियर टू जेड, जेड हुई सीनियर टू वी, जेड जो है वो वी से सीनियर है। एक्स इज नॉट जूनियर टू जीएम, एक्स जो है जीएम से जूनियर नहीं है, मतलब एक्स जो होगा वो इतने में आना चाहिए। यू इज सीनियर टू एक्स, यू जो है वो सीनियर है एक्स से। एस इज टू डेजिग्नेशन जूनियर टू एक्स, अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बन सकती है, अगर x को यहाँ पर लोगे तो x के ऊपर u यहाँ पर हो जाएगा, x से 1 छोड़कर s यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अब देखो u से 3 छोड़कर y लेना, u से 3 छोड़कर y, u से 1 छोड़कर w, u से 1 छोड़कर w, v के ऊपर रखना है z और t, तो v के ऊपर z और t, हो गया सॉल्व। दूसरी पॉसिबिलिटी और कुछ बन रही है कि अगर x को यहाँ पर लोगे तो u यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि u से 1 छोड़कर w लेना था, तो u यहाँ पर लेते हैं, x से 1 छोड़कर s, u से 3 छोड़कर y, u से 1 छोड़कर w, तो t और z को अगर यहाँ पर रख लोगे तो फिर v कहाँ जाएगा, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्या आंसर आ रहा है, s जो है वो gm है, तो इससे भी आंसर आ रहा है, इससे भी आंसर आ रहा है, ऑप्शन बनेगा हमारा ये। डेटा गिवन इन ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब अकेले 1 को यूज करके आंसर आ रहा है, अकेले 2 को यूज करके आंसर आ रहा है, तो ईदर और। जितने भी लोगों ने बनाया बिल्कुल सही है। एक चीज़ दोस्तों और बता देता हूँ आप लोगों को कि इस साल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 100% गारंटी दे रहा हूँ, 2 वाले ही दिखेंगे आरआरबी में, 3 वाले मुझे नहीं लग रहा, और 3 वाले अगर दिखेंगे भी ना तो एक एक लाइन के होंगे वो स्टेटमेंट्स, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे। जैसे ये इतना बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे इतना समझ लो बस। तो अगर 3 स्टेटमेंट आया तो एक एक लाइन के 3 स्टेटमेंट आएंगे, वैसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नहीं तो 2 स्टेटमेंट वाले ऐसे इतने आ सकते हैं, जो मुझे लग रहा है इतने लेवल के। पीओ में, क्लर्क में तो आसान ही रहेगा। चलिए पजल बनाते हैं दोस्तों जल्दी से अब।
डन के मैसेज आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें क्या? कि बन रहा है? चलो जिनका जो बना रहे हैं वो बनाते रहिए, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है 11:30 से ऊपर, 12 बजे भी क्लास है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 9 पीपल OPQJKLMNR, ठीक है। तो पूरे नाम नहीं लिखने थे, जिसने लिखा है उसने 2 मिनट अपना एक्स्ट्रा बर्बाद कर दिया। तो नाम पूरे नहीं लिखने थे, सिर्फ उसके इनिशियल्स को लिखना था। लिव्स ऑन डिफरेंट फ्लोर इन अ बिल्डिंग, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9, ईच वन बाय कैंडल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो सबने अलग अलग कैंडल्स खरीदी है, अलग अलग नंबर में खरीदी है, ठीक। तो अलग अलग कलर्स की कैंडल खरीदी है। टॉप फ्लोर इज नंबर 9, ठीक है। तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, इधर बना लेते हैं बिल्डिंग 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला, देयर आर एटलीस्ट 6 फ्लोर्स अबव द वन हु बॉट 45 कैंडल्स। 45 कैंडल वाले के ऊपर कम से कम 6 फ्लोर होने चाहिए, तो 3 3 6, मतलब 46 वाला जो होगा वो यहां कहीं पर आना चाहिए, 45 वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q एंड N लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर। Q और N जो है वो एडजेसेंट फ्लोर पे है। M डिड नॉट बॉट 34, M ने 34 कैंडल्स नहीं खरीदी। द वन हु लिव्स ऑन द टॉप बॉट ब्लू कैंडल्स, जो टॉप पे है उस बंदे ने ब्लू कैंडल्स खरीदी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बट ही शी इज नॉट L, ये बंदा जो है L नहीं है। R बॉट मोर कैंडल्स देन J, R जो है उसने ज्यादा कैंडल्स खरीदी हैं, किससे? J से, तो J से ग्रेटर देन R। उसके बाद बोल रहा है K बॉट 26 कैंडल्स, K ने 26 कैंडल्स खरीदी हैं। एंड O बॉट रेड कैंडल्स, O ने रेड कैंडल खरीदी है। अरे यार इसको क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों। द वन हु लिव्स ऑन 8th फ्लोर बॉट 11 कैंडल लेस देन द वन हु बॉट पिंक कैंडल। तो 8th फ्लोर पे जो भी रहता है वो पिंक -11 होना चाहिए, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं पिंक -11, पिंक -11। उसके बाद N लिव्स जस्ट अबव द वन हु बॉट पिंक, N जो है वो जस्ट ऊपर है पिंक वाले से। आवाज आ रही है ना? डन के मैसेज तो काफी लोगों के आ रहे हैं। देयर आर 3 फ्लोर्स अबव K एंड Q लिव्स बिलो P बट ही डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। देयर आर 3 फ्लोर्स अबव K, K के ऊपर 3 फ्लोर्स है तो K यहां पर आ जाएगा। एंड Q लिव्स बिलो P, Q जो है वो P के नीचे रहता है। बट ही डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता, मतलब Q यहां पर नहीं होना चाहिए। द वन हु बॉट 40 कैंडल्स ऑफ येलो कलर लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, जिस बंदे ने 40 कैंडल्स खरीदी है येलो कलर की वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। 2 पीपल लिव बिटवीन द वन हु बॉट ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स, 2 पीपल लिव बिटवीन द वन हु बॉट ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में 2 हैं। द वन हु बॉट मैक्सिमम कैंडल्स बॉट व्हाइट कैंडल्स एंड लिव्स जस्ट अबव द वन हु बॉट येलो कैंडल्स। बोल रहा है द वन हु बॉट मैक्सिमम कैंडल्स बॉट व्हाइट कैंडल, व्हाइट वाला जो होगा ना वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला है, एंड लिव्स जस्ट अबाउट द वन हु बॉट येलो कैंडल्स, और ये येलो वाले के जस्ट ऊपर है, तो व्हाइट वाला जो है इसको ऐसा लिखते हैं, ये येलो वाले के जस्ट ऊपर है, मतलब यहां पर व्हाइट, और ये मैक्सिमम है। वन ऑफ देम बॉट 39 कैंडल्स, कोई एक बंदा है जिसने 39 कैंडल खरीदी है। उसके बाद देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ M एंड Q, M और Q के बीच में 3 फ्लोर्स है, तो 1 2 3 और ये हो गया M। उसके बाद P who lives just below M bought 1 candle less than K, P who live just below M,
P who lives just below M, P जो है वो M के जस्ट नीचे रहता है, कहाँ गया यार, P who lives just below M bought one candle less than K, तो ये P जो है ये K से एक कैंडल कम खरीदता है, K -1, एंड डिड नॉट बॉट ग्रीन कैंडल, और इसने ग्रीन कैंडल भी नहीं खरीदी है, तो ग्रीन यहां पर लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं। Q बॉट 29, Q ने 29 खरीदा है। वन ऑफ देम बॉट ऑरेंज कैंडल, किसी एक बंदे ने ऑरेंज कलर की कैंडल खरीदी है। ये है बिल्कुल आरआरबी पीओ का लेवल, हालांकि इससे भी थोड़ा इजी होगा इस बार, क्योंकि इस बार टाइम लिमिट आ गई है। वन ऑफ देम बॉट ऑरेंज कैंडल, द वन हु बॉट लीस्ट नंबर ऑफ कैंडल्स बॉट वन कैंडल लेस देन नवीन, जो भी लीस्ट है वो नवीन से एक कम है, तो n-1 इज इक्वल्स टू लीस्ट। देयर आर टू फ्लोर बिटवीन M एंड द वन हु बॉट ब्राउन, M ब्राउन के बीच में 2 है। देयर आर 5 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु बॉट 34 कैंडल्स, 5 फ्लोर्स, 34 कैंडल वाले से 5 फ्लोर है, 1 2 3 4 5, एंड L हु डज नॉट लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, L जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है यहां पर, ठीक है। अब देखो K जो है वो 26 है, K 26 है। इसके अलावा और देखो क्या सेट कर सकते हैं, देखो व्हाइट से 2 छोड़कर ब्लैक है, तो व्हाइट से 2 छोड़कर नीचे कोई जगह नहीं है, व्हाइट से 2 छोड़कर ब्लैक यहां पर आ जाएगा। अब क्या बचा, M के नीचे P, P के नीचे Q लेना है। पिंक के ऊपर N लेना है। अच्छा देखो ये वाली कंडीशन को मर्ज करते हैं। आपको पता है ना Q से M के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ देखो P से नीचे Q लेना था और ये ऊपर दिख रहा है आपको M, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बीच का एरो बनाए हैं हम, इसकी जगह पे हम ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 छोड़कर ये M हो गया। ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है कि ऐसा ही होगा। अब Q के ऊपर नीचे N आना चाहिए, मतलब यहाँ पर कहीं पर आना चाहिए, ठीक, और फिर N के नीचे पिंक आना चाहिए, N के नीचे पिंक आना चाहिए, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, चलो देखते हैं। M को अगर मैं टॉप पे रखता हूं तो P यहां पर आ जाएगा, 2 छोड़कर Q यहां पर आ जाएगा, रख के ही देखते हैं। M P से 2 छोड़कर Q, तो P से 2 छोड़कर Q, तो Q के ऊपर नीचे N रखना था, ऊपर N नहीं हो सकता, N यहां रखोगे तो N के नीचे पिंक नहीं आ पाएगा, ये देखो नहीं आ पाएगा, मतलब कंडीशन गलत हो रही है। तो M को और नीचे लेके देखो, M यहां अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, P से 2 छोड़कर Q, P से 2 छोड़कर Q, अब Q के नीचे N रखोगे तो पिंक नहीं आएगा, इसलिए N को यहां पर रख दो ताकि पिंक यहां पर आ जाए, ये पॉसिबल है। तो ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब देखो M से 2 छोड़कर ब्राउन रखना था, तो M से 2 छोड़कर यहां पर आ गया ब्राउन। अब देखो L जो है वो टॉप पे नहीं है, यहां नहीं है, तो ये 2 जगह दिख रही है L के लिए, L इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा। और क्या बोला, L से 5 छोड़कर 34 लेना है, तो L अगर यहां पर लेते हो तो 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां 34 आ जाएगा, L यहां लोगे तो 1 2 3 4 5 छोड़कर 34 यहां आ जाएगा। और क्या सेट, K को कैसे लिया, K के बारे में तो बोला था ना, K को कैसे लिया, K तो यार बताया था कि वही है, कहीं कोई ऐसी लाइन लिखी हुई थी K के लिए।
देयर आर 3 फ्लोर्स अबव के, ऐसा कुछ बोला था। ये देखो, देयर आर 3 फ्लोर्स अबव के, तो के ऊपर 3 फ्लोर्स है। M 34 नहीं है, क्या लिख रहे हो? ठीक तो चल रहा है यार, क्या दिक्कत है? ठीक तो है, सही तो चल रहा है। देखो अब क्या है यहाँ पर, O जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। तो O अगर रेड होना चाहिए तो यहीं पर रख सकते हो। O रखोगे रेड नहीं आएगा, O रखोगे रेड नहीं आएगा, O रखोगे रेड नहीं आएगा, तो O यहाँ पर आ गया रेड। और क्या बच गया? अच्छा, अब एक ग्रीन कलर बचा हुआ है जो कि P नहीं है। अगर P ग्रीन नहीं है तो ये ग्रीन हो गया। एक कलर क्या बच गया? ऑरेंज बचा हुआ है, ऑरेंज को रख देते हैं यहां पर। तो कलर तो सारे सेट हो गए। अब नाम बस बचे हुए हैं, ठीक है। L से 34 वाला बता रहा था ना, M 34 नहीं है तो ये भी सेट हो जाएगा। L यहां रखोगे तो 1 2 3 4 5 छोड़कर M पे 34 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए L को यहां रखो। 1 2 3 4 5 छोड़कर यहां आ जाएगा 34। बचा क्या? ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। और क्या बच गया? हाँ, R जो है वो J से ज्यादा है। अगर R जो है J से ज्यादा है तो देखो 34 जो है 40 से कम है, मतलब R यहां पर आना चाहिए क्योंकि R ज्यादा है J से। नाम भी पूरे सेट हो गए। अब बस नंबर्स हमको सेट करना है कैंडल के। तो कैंडल्स के नंबर देखो कैसे सेट करेंगे। Q29 है, Q29 है, ठीक है। अब देखो हमको पता है पिंक में -11, तो पिंक वाला 29 है। 29 में अगर 11 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो यहां हो जाएगा 18। ये वाली कंडीशन हो गई। P जो है वो K से 1 कम है, तो P अगर K से 1 कम है तो K अगर 26 है तो ये P 25 हो जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब क्या बच गया यार? और N-1 लीस्ट होना चाहिए। N-1 लीस्ट होना चाहिए। अच्छा देखो, अब देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे हुए हैं। तो हमारे पास ये नंबर बचे हुए हैं कि वाइट जो है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है मतलब भाई 45 मैक्सिमम दिख रहा है अभी हमको, तो वाइट में हम 45 ले लेते हैं। मैक्सिमम वही तो दिख रहा है, और तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा हमको मैक्सिमम में। अब देखो जो 39 बचा हुआ है, तो ध्यान से देखिए, N-1 लीस्ट होना चाहिए। N पे अगर आप 39 रख दोगे तो N-1 मतलब 39 - 1 38 लीस्ट हो जाएगा क्या? नहीं, 38 कैसे लीस्ट होगा भाई? हमको तो 18 25 26 सब दिख रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। मतलब यहां पर आप 39 नहीं रख सकते, 39 यहां रख दो। तो अब देखो आपके पास लीस्ट क्या दिख रहा है? सबसे लीस्ट है 18, मतलब डेफिनेटली यहां पर रखना पड़ेगा 19। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये था बिल्कुल आरआरबी पीओ का एग्जैक्ट लेवल। हालांकि आरआरबी पीओ में भी जो सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन होगा वो इस लेवल का होगा। इससे ऊपर आपको आरआरबी पीओ में लेवल के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, ब्लड रिलेशन वाला दिख सकता है, लेकिन जो लेवल है वही है। ये एग्जैक्ट लेवल है बिल्कुल आरआरबी पीओ का, 6 से 8 नंबर तक के रेंज में। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी नया पैटर्न का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब इस बार अगर चेंज किया जाए तो अलग बात है, वैसे चेंज करेंगे नहीं, आरआरबी हर बार ऐसा ही चलता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। JMPKNQLRO, JMPKNQLRO, ठीक है। 34 18 25, 34 18 25, 26 19 29, 26 19 29, 45 40 39, 45 40 39। ब्लू ग्रीन ऑरेंज ब्लैक ब्राउन, ब्लू ग्रीन ऑरेंज ब्लैक ब्राउन, पिंक वाइट येलो रेड, पिंक वाइट येलो रेड, ठीक है, बिल्कुल सही है।
इसी के साथ सभा समाप्त की जाएगी आज की। तो सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें, मतलब घर पे ही हो, थोड़ा कुछ खा पी लो। 10 मिनट में मिलते हैं फिर यूट्यूब ब्रेन बॉक्स पर। पजल्स बनाएंगे प्रीलिम्स के लिए। तो जिनकी क्लास है, जिनका है 12, क्या बोल रहा था मैं, 17 तारीख को जिनका पेपर है और जिनका IBPS क्लर्क है, तो आ जाइएगा 12 बजे, ठीक है। मिलते हैं 10 मिनट में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।